देखा कि जनाब फासिस्ट और एनार्किस्ट के ह्यूमन नेचर के बारे में क्या ख्यालात हैं। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि फासिस्ट और एनार्किस्ट जो हैं, जो फासिज़म के फॉलोअर्स हैं, जो एनार्किज़म के फॉलोअर्स हैं, उनके फ्रीडम के बारे में क्या ख्यालात हैं। ठीक है, फ्रीडम के बारे में क्या ख्यालात हैं। फ्रीडम कितने टाइप की हो सकती है? फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जनरली मैं फ्रीडम को आप ट्रेड्स को बता फ्रीडम को डिफ़ाइन कर देता हूँ। इंडिविजुअल्स फ्रीडम, आज़ादी राय या आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी कह सकते हैं इसको, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली से मुराद ये है कि लोग जो है ना वो अपने प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करने के लिए असेंबली जो है ना बना सकते हैं, ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं। ये भी उनको एक फ्रीडम होती है लोगों को। मतलब एक फ्रीडम की जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब फासिस्ट जो है वो फ्रीडम के बारे में कहते हैं कि जनाब ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्टेट के लिए ठीक नहीं है। ये एक स्टेट के लिए या एक रूलर के लिए या स्टेट की प्रोग्रेस के लिए या रूलरशिप के लिए या किंगडमशिप के लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉट फेवरेबल। वो कहते हैं जनाब इंडिविजुअल फ्रीडम कोई चीज़ नहीं होती है। फासिस्ट कहते हैं इंडिविजुअल की आज़ादी कोई आज़ादी नहीं है, ये एक फॉल्स कंसेप्ट है। ठीक है, फॉल्स कंसेप्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उसके बरक्स जो है ना वो फ्रीडम के बारे में फासिस्ट जो है वो अलग ही जो है ना वो अपनी एक फ़िलासफ़ी लेके आते हैं। इंडिविजुअल्स फ्रीडम को नेगेट करके, इंडिविजुअल फ्रीडम को अपोज करके या फ्रीडम की इन डायमेंशंस को अपोज करके वो ये कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि जनाब ट्रू फ्रीडम होती है। क्या होती है जनाब? ट्रू फ्रीडम। अब ये कहते हैं कि जनाब ट्रू फ्रीडम क्या होती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सारी विल्स, अपने सारे इंटरेस्ट किसको सरेंडर करे? सरेंडर टू स्टेट। ठीक है, मतलब अब इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू द स्टेट, सब्जेक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू द स्टेट। स्टेट जो है वो ही सब कुछ है, रूलर ही सब कुछ है। रूलर के जितने भी इंटरेस्ट हैं या स्टेट के जितने भी इंटरेस्ट हैं वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बहुत सुपीरियर हैं। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट वैल्यूलेस हैं, उनकी कोई वेटेज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये फासिस्ट आइडियोलॉजी है, ये फासिस्ट रूलर की जो है ना वो अप्रोच है, थिंकिंग है। लेकिन एनार्किस्ट जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो फ्रीडम को जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते हैं। एनार्किस्ट क्या कहते हैं कि जनाब फ्रीडम जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये जितने भी ट्रेड्स हैं ये एक इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल्स को पॉलिश करना है एक बंदे ने, अगर टैलेंट को पॉलिश करना है तो उसको किसी भी स्टेट की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये स्टेटलेस सोसाइटीज़ की बात करते हैं। क्या होनी चाहिए? स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। अनार्किस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल खुद अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, इंडिविजुअल टैलेंटेड हैं। ठीक है, जितनी पाबंदियाँ, लिमिटेशंस इन इंडिविजुअल्स पर, लोगों पर लगा दी जाएंगी, इसका मतलब है कि उनके टैलेंट पर पाबंदी लगा दी जाएगी, उनके इंटेलिजेंस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ठीक है, स्टेट्स जो हैं वो सारी इंडिविजुअल की जो पोटेंशियल है उसको रोकती है। इंडिविजुअल्स की पोटेंशियल को के लिए एक बैरियर होती है स्टेट। ठीक है, बैरियर टू द इंडिविजुअल्स जो है वो टैलेंट। ठीक है, तो एनार्किस्ट और फासिस्ट जो है दोनों कितने एक दूसरे के एंटागनिस्ट हैं, अपोजिट हैं। और कौन सी फ़िलासफ़ी बेहतर है आपके लिए इस दौर, इन सेट ऑफ कंडीशंस में, इन सर्कमस्टांसेस के लिए, आप खुद जो है ना इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।